इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, गुजरात। मंद पढ़ना हमारी असमर्थता का प्रतीक है। हम अपने कर्म नहीं धो रहे हैं तो भगवान को धोएंगे, नहाएंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे। जिनमें स्वयं समर्थ है तो ऐसी बुद्धि अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। समय सार को पढ़ने के बाद आपको ऐसी शक्ति चाहिए। कल मैंने कहा था ना, प्रवचन में कहा था मध्याह्न में, भगवान से एक वरदान मांगो कि हे भगवान, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान दे दे, कभी मुझे तेरे सहारे की जरूरत न पड़े, कभी मैं तेरे सामने भीख न मांगू, कभी तेरे लिए मेरे प्रति कोई राग न जाग जाए, क्योंकि आप बहुत दयालु हो, आप मुझे बहुत चाहते हैं, आप बहुत करुणावान हैं और आप मुझे दुखी देख करके आपको दुख ना हो जाए। मैं तो दुखी हूं, लेकिन मैं अपने आप के दुखों से आपको दुखी नहीं करना चाहता। इसलिए एक ही प्रार्थना है, कितना भी मैं दुख उठा लूं, बस आपको दुखी न कर सकूं। मेरे दुखों से आप दुखी नहीं हो। गुरु से भी यही प्रयास करो, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि गुरु मुझे चाहते हैं और मेरे दुखों से कहीं महाराज दुखी ना हो जाए, मेरी गलती से कहीं महाराज को विकल्प ना हो जाए, क्योंकि मैं निर्विकल्प नहीं रह सकता हूं, तो मेरे कारण कहीं गुरु को विकल्प ना हो जाए। ये बार वरदान मांगो भगवान से, बस आपका सहारा मुझे न लेना पड़े, इतनी शक्ति दे दो मुझे। क्योंकि गुरु का सहारा भी लेना ग्रेस कहलाता है। आपके यहाँ क्या लिखा? 99 नंबर लाने वाला कह रहा है, गुरुजी 1 नंबर दे दो। कितने नंबर मांग रहा है वो? और फेल होने वाले को 10 नंबर। 23 नंबर आए तो उसको कितने नंबर का ग्रेस है? फेल होने वाले को 10 नंबर और अच्छे पढ़ने वाले को 1 नंबर भी नहीं बढ़ाया जाता उसका। गुरु कृपा से 1 नंबर दिया जाता है? नहीं नहीं, 1 नंबर की गुरु कृपा का नंबर मिलना
उसके 99 नंबर की शक्ति पर पानी फेरना है, उसके पुरुषार्थ पर पानी फेरना। 99 नंबर खत्म हो गए, 1 नंबर गुरु कृपा मिली। और फेल होने वाले को ये वो तो पानी फेर ही चुका है, वो तो फेल। जब जब अपन भगवान का सहारा लें, गुरु का सहारा लें, तब तब समझ लेना चाहिए हम क्या है, फेल हो चुके हैं। जब जब हमें भगवान गुरु सहारा देवे, कोई भी सहारा देवे, समझ लेना हम फेल हैं, फेल है सब क्षेत्र में। आपके गृहस्थ क्षेत्र में आपको मम्मी पापा आपको जमीन जायदाद देवे, आपके लिए मकान बनावे, पैसा कमावे, समझ लेना पिता की दृष्टि में हम फेल हैं, पुण्यहीन हैं। औकात समझ लेना। पिताजी से पूछना, पापा ये सब किस लिए कमा रहे हो? बोले बेटा आपके लिए। रो पड़ना। इसका अर्थ है कि पिता की दृष्टि में मैं पुण्यहीन हूं, फेल हो गया मैं, और तुम खुश होते हो। जब जब बड़े तुम्हारे ऊपर दया करें, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे महाराज हो, चाहे भगवान हो, जब जब ये तुम्हारे ऊपर कृपा करें, तब तक तुम्हें अपने आप को मानना है कि हम फेल हैं। और जब जब ये कठोर हो जाए, माँ बाप कह दे तुझे तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, तुझे तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, और तेरी मैं कोई सहायता नहीं करूंगा, महानुभाव, बल्ले बल्ले। कुंद स्वामी कहते बस तेरी तू पिता की दृष्टि में इतना समर्थ है कि वे तेरी शक्ति को ग्रेस नहीं देना चाहते हैं। और तुम क्या मानोगे, पिताजी तुझे तो 1 रुपया ही नहीं देंगे, ये बाप नहीं है, मेरा दुश्मन है। और कुंद स्वामी कहते हैं सही मीत वही है। अब धारणा बिल्कुल उल्टी जा रही कि सीधी जा रही है? तुम किस में खुश हो? माँ बाप ने देखो मुझे कितना कमा रहे, मेरे लिए कमा रहे हैं। मूर्खानंद, ग्रेस है ग्रेस। दुर्भाग्य मानो बाप की कमाई खाना पड़े, बाप के सहारे जीना पड़े, बाप की संपत्ति पर नियत जावे, दुर्भाग्य है तेरा, दुर्भाग्य। कभी भूलकर, मैं सदा प्रश्नों में कहता हूं कि जिंदगी में एक नियम ले लेना, कभी तुम्हारी दृष्टि बाप की संपत्ति पर ना जाए कि पिताजी की संपत्ति नहीं। दुर्भाग्य। 1 रुपया भी पिताजी से लेना पड़े तो रोते हुए लेना, पिता तो दे देगा, लेकिन रोना। ग्रेस मिला है, परमार्थ में आए। यदि हमें भगवान की कृपा से जिंदा रहना पड़े, गुरु की कृपा से रहना पड़े, समझ लेना तू ग्रेस है, फेल है, फेल हो गया। कभी भूल कर नहीं कहना मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। क्यों होगी? मैं 99 नंबर वाला हूं। अपने ज्ञानी के लिए समय सार में कुंद स्वामी उन्हीं विद्यार्थियों को समय सार पढ़ा रहे हैं जो 99 नंबर लाने के बाद भी 1 नंबर भी वो नहीं देंगे। चरणान योग करणान योग में तुम्हें खूब ग्रेस मिलेगा, लेकिन द्रव्यान योग वाले को कुंद स्वामी मैं तो तुझे 1 नंबर देने वाला नहीं हूं। 15 बन्नी का सोना है, तू फेल है, तो 1 बन्नी आप दे दो ना, तुझे तो नहीं दूंगा। समय सार पढ़ने वाले को 1 नंबर नहीं मिलेगा। खुद कमाओ और खुद आप बनावे, आप ही खावे, खावत ना ही अगावे। तो खुद कमा, मैं नहीं दूंगा तुझे। सारे अनुयोग के आचार्य कहते हैं, सब अनुयोग वाले कुछ ना कुछ गुरु से दिलाते हैं आशीर्वाद, गुरु कृपा। सब
कुंद कुंद स्वामी कहते हैं मैं तो तुझे 1 नंबर नहीं दूंगा। चरणानुयोग के गुरु महाराज तो 10-10 नंबर दे रहे हैं। कौन सी दुकान अच्छी जहां 10% कंसेशन है, कमीशन है, और जहां 1 नंबर का भी कंसेशन नहीं। जब तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई सहायता न करना चाहें, किंचित मात्र भी सहायता न करना चाहें, तब तुरंत स्वाभिमान करना, मैं फेल होने वाला विद्यार्थी नहीं हूं, पास होने वाला। तो यही समय सार के अंदर कैसी बात कह रहे हैं भगवान कि आयु खैर, ये बात गाथा पस्ती नहीं, और यही गाथा है आत्मशक्ति की, अमर होने की। जब तक मेरी बुद्धि है कि कोई मुझे मार सकता है, मैं मार सकता हूं, तब तक अपन अमर नहीं बनेंगे, अमर अविनाशी नहीं बनेंगे। क्योंकि अभी मरने और मारने का कर्तव्य है, मरने का और मारने का। जब तक ये बुद्धि है तेरी, तब तक तू अजर अमर अविनाशी नहीं बन सकता। शाश्वत टंकोत्कीर्ण जो परम पारणामिक भाव है, जो शुद्ध ज्ञायक परिणति है, वो नहीं बन सकते। क्योंकि अभी तुम्हें भाव है कि मैं इसको मार सकता हूं, तुम्हारा भाव है कि मैं इसको दुखी कर सकता हूं, मैं इसको मिटा सकता हूं। जब तक तू किसी को मिटाने का भाव रहेगा, तू मिटता रहेगा। तीर्थंकर को कोई नहीं मार सकता, कोई अग्नि कुछ नहीं जला सकती। क्यों? उन्होंने अपने पूर्व भाव में ऐसी तीर्थंकर प्रीति को परिणाम किया कि आज के बाद मैं किसी को मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं मारूंगा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं, मैं मारूंगा नहीं, मार तो सकता हूं लेकिन मारूंगा नहीं। ये चरणानुयोग है। चरणानुयोग क्या कह रहा है? तुम मार सकते हो लेकिन मारना मत। समझ रहे ना? चरणानुयोग क्या कहता है? श्राप का चार, मूलाचार, तुम मार सकते हो, प्राण ले सकते हो, लेकिन लेना मत, लेना मत। चींटी पर पैर रख सकते हो, रखना मत, रखना मत। ये कौन सा अनुयोग बोल रहा है? और द्रव्यानुयोग क्या कह रहा है? तू मार ही नहीं सकता। अंतर समझना दोनों में। चरणानुयोग में अपन ने यही पढ़ा ना, जीवन को देख के चलो भाई, मर जाएगा तो क्या मैं मार सकता हूं? हाँ, मार सकता है। लेकिन द्रव्यानुयोग की खोज देखो, तू मार ही नहीं सकता, मारने का भाव कर सकता है। आयु कर्म क्या तू छीन सकता है, दे सकता है? नहीं दे सकता। ऐसी इन गाथाओं को बहुत गहन है। ये गाथाएं जब तत्व दृष्टि के साथ पढ़ी जाती हैं, तब इसमें से आनंद अमृत झलकता है। कभी 5 मिनट को बैठकर करना। मैं किसी को नहीं मार सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता। बस एक बात बोल करके 2 मिनट को शांत बैठ जाना। कोई मुझे नहीं मार सकता, मैं किसी को नहीं मार सकता। इतनी देर में ही ऐसा पावर शक्ति जागेगी। स्वतंत्रता, आजादी यह नहीं है कि मैं किसी के बंधन में तो नहीं हूं, मैं बंधन मुक्त हूं। आजादी यह है कि मेरे अंदर मैं किसी को बंधन में नहीं रखता। राजनीति आजादी क्या है? मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, मैं किसी का दास नहीं हूं, मैं किसी का नौकर नहीं हूं। ये आजादी सांसारिक आजादी। पारमार्थिक आजादी क्या है? मैं किसी को बंधन में, मेरा कोई दास नहीं है, मेरा कोई नौकर नहीं है, मैं किसी को दास नहीं बनाता, मैं किसी को बंधन में नहीं रखूंगा, मैं किसी को डराऊंगा नहीं,
मैं सबको निर्भय करता हूं और मैं किसी को अपना दास नहीं बनाऊंगा। ये है समय सार का आजादी, समय सार की आजादी। संसार की आजादी क्या है? मैं किसी का दास नहीं रहूंगा। समय सार क्या कहता है? फर्क पड़ो, मैं किसी को दास नहीं बनाऊंगा। अब संसार में व्यक्ति क्या चाहता है? महाराज ऐसा दिन हो मेरा कि मेरे यहाँ 4 नौकर हों, हर कार्य के नौकर हों। और समय सार कहता है नहीं, भाव करो कि मुझे कभी नौकर न रखना। साधु को क्यों कहा कि तुम्हारी चर्या नौकर के अधीन नहीं हो, किसी को दास मत बनाओ। यह है समय सार। साधु की वास्तविक चर्या पूरी शुद्ध समय सार है। किसी को दास मत बनाओ, किसी को नौकर मत बनाओ, किसी को बंधन में मत रखो, छोड़ो। आज कुंद कुंद भगवान ने कह दिया तुम एक बात की घोषणा करो, मेरे से किसी को डरने की जरूरत नहीं। आज के बाद मैं नियम लेता हूं, किसी को मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं मार ही सकता, मार ही नहीं सकता। ऐसी परिणति को, ये गाथाओं को जिस दिन थोड़ा अर्थ के साथ चिंतन करोगे। कौन सी गाथा थी? 64 में, 65 में, 65 हो गई थी। और इसमें दुख सुख की बात आई है। आगे देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी 65वीं 265वीं गाथा में। जो मानता है कि मैं सुख दुख करते वाला हूँ जीवों को, उसको मूढ़ कहा, अज्ञानी कहा। प्रणाम करो, तुम सुखी दुखी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चरणानुग कहता है तुम दुखी कर सकते हो, करना मत। तुम दुखी कर सकते हो, करना मत। लेकिन कर्म सिद्धांत से ऊपर उठ करके समय सार कहता कर ही नहीं सकते तो क्यों कर रहे हो? यदि उसमें दुखी होने की योग्यता नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे पारसनाथ भगवान में दुखी होने की योग्यता नहीं है, यशोधर महाराज में दुखी होने की शक्ति नहीं थी। राजा शरणक क्या उन महाराज को दुखी कर पाया? सांप तो गले में डाल दिया, चींटियां छलनी बना दी, महाराज का क्या बिगड़ा? महाराज रात भर दुखी रहे, आनंद में रहे। विनाश किसका हुआ? 7वें नरक की आयु का बंध किसको हुआ? आरोह ध्यान किसका हुआ? शरणक का। अब शरणक ने किस भाव से डाला था? मैं इनको दुखी करूंगा और इनको दुखी देख करके चेलना को भी दुख होगा और मैं इसको दुखी देखना चाहता हूं, इसके गुरु को दुखी देखना चाहता हूं। वो महाराज को तो दुखी कर नहीं पाया। बहुत अपन सोचते हैं कि इस व्यक्ति को अपन ऐसा करें कि अशांत हो जाए। वो तो अशांत होगा अपनी उपादान की कमजोरी से, लेकिन तुम्हारी अशांति ऐसे दिन आएगी जिस दिन तुम बहुत शांत बैठना चाहोगे, उसी दिन कोई अशांति की बात आएगी। यदि अपने जीवन को दुख से बचाना है तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुम ये घोषणा करो आज के बाद मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। और दुख देने का भाव है तो मूढ़ता है। कम निमित्तम सव्वे दुखिद दुखिद सुहृदा हवन्ति यदि सत्ता कम मम क्षण देशितुमम दुखिद सुहृदा कहे कदाते कम निमित्तम सव्वे दुखिद सुहृदा हवन्ति यदि सत्ता तमम क्षण देशितुमम दुखिद सुहृदा कहे कदाते। चिंतन के सूत्र हैं, वो था सूत्र।
265वां नंबर था सूत्र कि ऐसा करना मूढ़मति है। अब ये दे रहे हैं चिंतन का सूत्र। यहाँ तक हम कैसे पहुंचे? हमें तो दुख देने का भाव आता है और दुखी होने का भाव आता है, तो हम मैं उस 265वीं गाथा को आत्मा की पर्याय कैसे बनाऊं कि आपने जो मुझे गाली दी है उस गाली से बच करके पुरस्कार पाऊं। कौन सी गाली दी है भगवान ने? मूढ़मति। कुंद कुंद स्वामी की ये गाली समझ लेना, फांसी का फंदा लग गया, तिलमिला जाओ। कुंद कुंद स्वामी जैसा व्यक्ति जिसके मुंह से अमृत झरता है और आज क्या झर गया? मूढ़मति। जो इतनी विशाल दृष्टि रखते हैं कि समस्त जीवों को भगवान आत्मा कहते हैं, समस्त जीवों को कहते हैं सब सिद्धों के समान हैं, सब शुद्ध स्वरूपी हैं, निगोदिया जीव में, चींटी मकोड़ों में भी कहते हैं भगवान आत्मा है, पापियों की दृष्टि में कहते हैं भगवान आत्मा है। इतनी विशाल दृष्टि, इतना विशाल वचन बोलने वाला आज क्या बोल गया? यानी थक गया है। बाप जब थप्पड़ हाथ उठाता है, पिता अपने बेटे को सदा आशीर्वाद देना चाहता है, और आशीर्वाद यदि थप्पड़ में बदल रहा है, इसका अर्थ है कि हमारे काले कारनामों से वो थक गया है, ऊब गया। पिता कभी भी थप्पड़ नहीं मारना चाहता, उसका हाथ ही थप्पड़ के लिए नहीं। लेकिन जब हाथ उठ जाए थप्पड़ के, महानुभाव समझ लेना अब हमारे पापों का अंत, पापों का घड़ा भर गया। क्यों? कैसे जाना? बोले आज पापा ने पापी कह दिया। दुश्मन ने पापी कहा था तब नहीं, दुनिया ने पापी कह दिया तो मत समझना तुम पापी हो। जिस दिन तुम्हारा पिता कह दे पापी, उस दिन निश्चित समझना कि मैं संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। क्यों? बोले मेरे मम्मी पापा ने पापी कह दिया। अब संदेह मत करना, अब संदेह मत करना। पिता ने थप्पड़ उठा दिया है, समझ लेना हम बहुत अति सीमा पार कर। दुश्मन ने तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ दिए हैं तो कोई चिंता नहीं करना कि तुम गलत थे। हाथ पैर तोड़े, प्राण भी ले लिया दुश्मन ने, तो मत समझना कि तुम गलत थे। लेकिन पिताजी ने एक थप्पड़ भी मान दिया, समझ लेना संसार के तुम सबसे गंदे आदमी हो। क्योंकि आज पिताजी ने, उनका हाथ सदा किसके लिए उठता है? क्या हो गया? आज थप्पड़ पड़ गया। इतनी उद्दंडता करने के बाद करुणा देखो, फिर प्रयास करते हैं। हालांकि मूढ़मती अज्ञानी कहकर के इनको क्या कर देना चाहिए था? भैया अब तू जा, मैं अपना माथा खाना नहीं सकता, मूढ़ों से क्या करें। लेकिन करुणा देखो, वो भी कहते हैं नहीं, फिर प्रयास करता हूं, कम मन को तुम्हें समझाता हूं। मैं क्या करूं, मुझे ये भाव आता है। तो चिंतन का सूत्र है ये। वो तो लक्ष्यभूत वस्तु थी। क्या थी? जो अपराध मन्नति दुखित सुदम करेमि सत्यति, ये तो मूढ़मति कहा। अब इस मूढ़मति से हम कैसे निकले महाराज? आप तो गुस्सा हो रहे हो। शेला भी कहता है गुरुदेव आप चिंता कर, मेरे दृढ़ता पे आपको गुस्सा आ रहा है। सही में मैं दृढ़ हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मैं क्या करूं? मेरे अंदर ऐसे भाव। कई बार बेटा रो पड़ता है, पापा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं करूं क्या? मुझे नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं। तो समय सार पढ़ने वाला गुरुदेव से कहता है गुरुदेव नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? तो बोले मैं बताता हूं। कर्म निमित्तम सभ्य, कर्म के निमित्त से सभी दुखद सुहिदा
दुखी और होते हैं। हवंती यदि सत्ता, पहले शब्दार्थ लगाओ। कर्म निमित्तम, कर्म के निमित्त से, सभ्य यानी सभी, दुखिद, दुखिद शब्द क्या है? दुखी, दुखिद, भैया बहुत दुखिद आदमी है, दुखी, दुहिदा, सुहिदा, सुखी है। हवंती होते हैं, यदि, यदि, सत्ता यानी जीव, कम्मम कर्म, चार ना देशी, और कर्म जो हैं वो दुखी किससे हुआ? वो दुखी किससे हुआ? कर्म से। और कर्म चार ना देशी तुमम, तुमने कर्म दिया नहीं है, कर्म उसी ने किया था कि तुमने दिया है? दुखी वही हुआ है, कर्म भी उसी का है, दुखी भी वही हुआ है, मैंने तो कुछ कर्म। तो कम्मम चार ना देशी तुमम, तुमने कर्म दिया नहीं है। दुखित सुविधा कह कदा थे, पर मैंने दुखी किया, सुखी किया, कहे कैसे? कदा यानी कृता, ते, ते यानी उनको तूने सुखी दुखी किया है, ऐसा क्यों कहता है? कदा यानी कब नहीं, कदा यानी कृता, कृता यानी मैंने सुखी दुखी किया है। ते यानी उनको जो सुखी दुखी थे, वो जो सुखी दुखी थे उनको मैंने सुखी दुखी किया है, ऐसा तू क्यों कहता है? क्योंकि सुख दुख तो कर्म के उदय से होता है, और कर्म तूने दिया नहीं है, फिर भी तू कहता मैंने दुख दिया। कैसे? कहे कदाते, तू उनको दुख का अपना कैसे करने वाला हो सकता है? कर्म निमित्तम सभ्ये दुखिद सुविधा हवंति यदि सत्ता, कम्मम क्षण देशी तुहम, कहम तम शुहिदो कदो तेहिम। कम्मम न ऊपर की गाथा श्लोक ज्यों कहते हैं, कर्म निमित्तम सभ्य दुखिद सुहिद हवंति यदि सत्ता, एक सी लाइन है। कर्म के निमित्त से सभी जीव दुखी सुखी होते हैं। ये क्या हुआ? सिद्धांत। ये क्या हुआ? कंसेप्ट, सूत्र। जो भी सुखी दुखी हैं वे सब कर्म के में से होते हैं। अब फिर तो अपने लिए समझाते हैं। अब देखो यहाँ एक अक्षर का अंतर है गाथा में। कम्मम क्षण देशी तुमम, वो शब्द ढूंढना कौन सा है, अंतर कौन सा आएगा। कम्मम क्षण देशी तुमम, तुम्हें वह कम्मम क्षण देशी तुमम, क्या कर्म उसने दिया है? अंत में देखो यहाँ कहाँ रस निकलेगा। अब यहाँ भी कम्मम क्षण देशी तुमम, ऊपर भी वही था ना, कम्मम क्षण देशी तुमम। अब वहाँ अर्थ निकाला था तुमने उसको कर्म दिया है क्या? तुमने उसको कर्म दिया है क्या? उसको दिया है, दूसरे को। किससे? ते शब्द से क्या निकाला? तुमने उसको दिया है क्या? अब यहां क्या निकालना? पूरी गाथा तेहिम, तेहिम क्या आने? उसके द्वारा। ते याने उसको और तेह माने उसके द्वारा। कितना अंतर आ गया? ते क्या तुमने कर्म दिया है? तेहिम क्या उसने तुम्हें कर्म दिया है? परोस्वय का आ गया। तुमने उसको सुखी दुखी किया है तो क्या तुमने कर्म दिया है? ते क्या तुमने ऐसा किया है? नहीं। अब यहां क्या? तेहिम, तेहिम का अर्थ क्या है? तृतीया विभक्ति है, उसके द्वारा। अब उसके द्वारा करने में पूरी गाथा का अर्थ बदल दो। ऊपर की लाइन का नहीं, ऊपर की लाइन तो यथावत है, वो तो सिद्धांत हो गई। सिद्धांत अकाठ होता है, सिद्धांत क्रिया धातु से कभी बदलता नहीं है, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा।
अब कह रहे हैं जैसे तुमने किसी को कर्म नहीं दिया और तुम सुखी दुखी हो रहे हो, तो क्या तुम्हें उसने कर्म दिया है? उसके द्वारा कम्मण में तम सभ्य दुखित सुविधा हवंती यदि सत्ता कम क्षण देशी तुमम कहम ते सुहणो कदे कदो तेहिम, यानी उसके द्वारा तुम्हें सुख दिया गया, इसने मुझे सुखी किया है। ये नहीं होता तो मैं तो मर जाता, ये नहीं होता तो मुझे तो सुख का सवाल ही नहीं है। तो आचार्य कहते हैं क्या उसने तुम्हें सुख दिया, ऐसी तुम्हारी मान्यता है? नहीं। कम्मम क्षण, क्या उसने कर्म भी दिया है? तुम सुखी हो अपने उपादान से। देखो कहाँ ले जा रहे हैं कुंद कुंद भगवान। भगवान भी सुखी दुखी नहीं करना, इसलिए भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठ गए, मैं तुझे कुछ देने लेने वाला नहीं हूं, तू ले ले और तू दे दे, कर सकता हूं। ऐसा कोई भी मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। सबूत क्या है? हेतु दो। मुझे कोई मार नहीं सकता। हमने अभी कहा था पढ़ाने के पहले, इसलिए मैं भूमिका बना देता हूं। भूमिका में समय इसलिए लेता हूं गाथा सरल हो जाए। मुझे कोई मार नहीं सकता, मार सकता क्योंकि मैं किसी को नहीं मार सकता। कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। अब इसी को चरणानुग की भाषा में बोलो। कोई मुझे मारे नहीं सकता क्योंकि मैंने किसी को मारा ही नहीं। कोई, जब मैंने किसी को नहीं मारा तो कोई मुझे, मैंने किसी को दुख नहीं दिया तो मुझे दुखी क्यों देगा? मैंने मायाचारी नहीं की, कोई मुझे साथ मायाचारी क्यों करेगा? क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं। और सही यही है, यदि तुमने किसी के साथ मायाचारी नहीं की, तुम लाख उपाय करना वो तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। यदि तुमने किसी को नहीं मारा है तो तो लाख मारने का उपाय करे तो मरोगे ही नहीं। प्रतिमानुग में कथाएं आती ना ऐसी, जीवन भर को कितने बार मारने का भाव किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। चरणानुग की भाषा है, मैंने किसी को नहीं मारा है तो कोई मुझे भी मारेगा नहीं। मैंने किसी भी जीव को दुख नहीं दिया है, कोई मुझे क्यों देगा? इसी को द्रव्यानुग की, जब मैं किसी को मार नहीं सकता तो किसी में मैं भी हूं कि नहीं? मुझे भी मार नहीं सकता। ये सिद्धांत है, वहां व्यवहार है। चरणानुग में क्या है? जब मैंने किसी को मारा नहीं तो कोई मुझे भी, तो ये क्या हुआ? व्यवहार, टिट फॉर टेट। मैंने किसी सबको सुखी किया है तो सब मुझे भी, ये व्यवहार है। अध्यात्म व्यवहार नहीं चलता। तुमने नहीं मारा तो कोई तुम्हें नहीं मार सकता, ये किसने कहा? तुमने नहीं मारा है तो कोई नहीं मारेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना कार के भी मार देते लोग। महाराज ने बताओ किसको मारा, तो महाराज को कोई मार देता है। द्रव्यानुग कहता व्यर्थ की बात में उलझाओ मत, इसने नहीं मारा तो कोई इसे नहीं मारेगा, ऐसा नहीं है। सीधा चिंतन करो, जब मैं किसी को मार ही नहीं सकता तो कोई मुझे भी मार सकता। मैं दुखी होऊंगा तो स्वयं के कर्म से, क्योंकि हेतु बनाओ यहां, क्योंकि वह मुझे कर्म नहीं दे सकता। और सांसारिक सुख किससे मिलते हैं? कर्म से मिलते हैं। कम्मोदयेन जीवा दुखद स्वेदा हवंति यदि सव्ये कम्मम क्षण देशि तुमम कहम तम दुहिदो कदो तेहिम। 266वीं गाथा में पर के लिए सुख दुख एक साथ कह दिए, और जब अपनी बारी आई तो सुख की गाथा अलग है और दुख की गाथा अलग है।
तीसरे नंबर की जो गाथा है 268 में, ये भी अपने लिए है कि पर के लिए? क्यों? क्यों? अभी बताया था ना हमने, तेहम शब्द है ना, तेहम यानी उसके द्वारा। और पहली गाथा में ते था, यानी उसको मैं दुखी नहीं कर सकता, तेहम वह मुझे भी दुखी नहीं कर सकता। तो इस पर कम्मम चरण देसी तुम कहतम दुहिद कदो तेम। अब तुम कहो कि ये तीनों गाथाएं एक समान की हैं, अंतर कितना आ गया? ते और तेहम, इनमें स्वल्प विराम में भी अंतर आ जाता है। रोको, मत जाने दो, रोको अल्प विराम, मत जाने दो। अब देखना कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, रोको मत, अंतर कितना है? रोको बोलने की टोन है के लिए बस, रोको मत जाने दो, यानी क्या कह रहा है? इसको रोको। और दूसरे में क्या है? रोको मत जाने दो। मां दो को अलग कर दिया शब्द को तो अर्थ अलग है। ऐसे ही इन गाथाओं में ते और तेहम में कितना अंतर है। ते यानी पर का और ते यानी स्वयं का। मुझे भी सुखी दुखी कौन कौन कर सकता है? सब जगह यही लिखा है बंधु। अपन को लग रहा है समय सार है। पूजा में क्या पढ़ते हो? जे कर्म पूरब किए हैं खोटे हैं क्यों नहीं जियरा। इसी समय सार की गाथा का अनुवाद है। अब पूजा में पढ़ते हैं समय सार, यहाँ यही कह रहा है जब मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मेरे कर्म कर सकते। और कर्म इसने किए नहीं, जे कर्म पूरब, सामायिक पाठ में यही कहा, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तुधीयम लभते शुभा शुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम। स्वयं कृतम कर्म, कि यदि दूसरा दुखी करता है तो कर्म तो मेरा है, कर्म उसने तो दिया नहीं। स्वयं कृतम, सब जगह एक ही, जैन सिद्धांत एक ही है, मूल उद्देश्य इनका। अब परमत से लो। पहले क्या करना? शब्दार्थ, फिर अर्थ, फिर नयार्थ, फिर मतार्थ। अब यहां मतार्थ क्या है? अन्न मत पर, क्योंकि जैनेन्द्र भगवान की वाणी खंडन और मंडन पूर्वक होती है। अस्थि कथन है, वहां नास्ति जरूर है। अब इन गाथाओं से किसका मंडन, किसका खंडन किया? ईश्वर कर्तृत्ववाद का। ईश्वर चाहे तो सबको मिटा दे, ईश्वर चाहे तो सबको बना दे। ईश्वर की कृपा हो जाए तो सब सुखी हैं, और ईश्वर के नाराज हो जाए तो सब दुखी हैं। उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर भी किसी को कर्म नहीं दे सकता। अब इसमें परमत का भाव देखो। लोग कहेंगे इस मत में बताओ परमत का क्या अर्थ निकालें, क्योंकि कोई भी स्वाध्याय करो मतार्थ जरूर जानना, ये जरूर प्रयास करना किस मत को संसार में जो कथन आचार्य करें निश्चित समझना उससे विपरीत कथन वाला दुनिया में कोई ना कोई है, उससे विपरीत धारणा वाला कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई है। उस उद्देश्य को लेकर के किसी ने कहा, यदि गुरु ने कहा पापी लोग ऐसा करते हैं, तो निश्चित समझना दुनिया में कोई ना कोई पापी है। पुण्यात्मा लोग ऐसा करते हैं, नियम से समझना कोई पुण्यात्मा है। इसी प्रकार जब भगवान बार बार कह रहे हैं कि तुम करता धरता नहीं हो, इसका अर्थ दुनिया में कोई करता धरता है, तुम ही लोग तो बैठे हो। जब झगड़ा करते हो तो कहते ध्यान रखना मैं तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। हाँ, कैसा बिगाड़े? कौन सी डिजाइन का बिगाड़ेगा? कौन सी डिजाइन का बिगाड़ेगा? भाई मैं पूछ रहा हूं, कुंद कुंद भगवान पूछ रहा कौन सी डिजाइन का बिगाड़ेगा? बोले महाराज इधर से मारूंगा तो टेढ़ा हो जाएगा, उसका अक्स बना सकता है। दुश्मन का थोबड़ा कैसा बिगाड़ोगे? और महाराज उसके पहले तो दांत हाथ पे रखूंगा, ठीक, और फिर उसके एक और दूंगा तो जबड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तुम इसका फोटो बना सकते हो? बहुत जल्दी बना दोगे।
कुंदकुन स्वामी बस अपने कमरे में टांग ले और दर्पण में देख, ऐसे ही तेरा चेहरा होगा। दुश्मन का तो बिगाड़ दिया, अब तू तैयार हो जा, तेरा भी ऐसा बिगड़ेगा। अब पसंद कर ले, ऐसा हो तो ठीक है, पसंद करो। और ये बात कुंदकुन स्वामी बार बार इन शब्दों में कहना चाहते हैं, तुम दूसरे का बिगाड़ रहे हो, है ना, तुम खुद का बिगाड़ रहे हो। यदि भगवान किसी को बिगाड़ता है तो भगवान का भी बिगड़ेगा, और भगवान किसी को सुखी करता है तो भगवान भी दूसरे के बल पर सुखी है। क्या कह दिया कुंदकुन ने? महाराज भगवान सबको सुखी करता है, यानी सब भगवान के भरोसे सुखी हैं। तो कुंदकुन भगवान कह रहे भगवान भी फिर दूसरों के बल सुखी, जनता सुखी सो भगवान सुखी, और भगवान सुखी सो जैन दर्शन कहता नहीं, भगवान सुखी है अपनी कृत्य से और हम दुखी हैं अपने कृत्य। जो मरदी जोय दुह दो जायदि कम्मोदयन सुसब्बो तम्मादु मारि दो दे दुहा विदो चेद नहु मिच्छा। जो मरदी जोय दुह दो जायदि कम्मोदयन शो सब्बो तम्मादु मारि दो दे दुहा विदो चेद नहु मिच्छा। शब्दार्थ लगाएं, जो यह यानी जो, यानी जो मरदी मरता है, करता है, यहाँ मरती मरियते, तो जो मरता है। अब यहाँ जो शब्द है इसको थोड़ा तोड़ दो। अब उच्चारण के लिए तो जो निकलना था, अब लेकिन अर्थ के लिए जो और या है, तो जो आना तो जो हो गया, या यहाँ चा के अर्थ में आया है, या के अर्थ में नहीं आया, या के अर्थ में तो जो आ गया। जो का संस्कृत में क्या करेंगे? यो यह, यो जो यो यह करेंगे तो जो तो आ गया इसके। अब या काय के लिए आया है? डबल तो है नहीं, या यहाँ चा के अर्थ में आया है, छकार के अर्थ। और जो मरदी और जो दुहिदी दुखी है, दुखी करता है, तो यहाँ जो इस शब्द को, जो कोई शब्द नहीं है, जो का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जो अलग करो, या जो दुहिदी, जो और जो दुहिद जायदि कम्मोदयन, जो उसको मरने का और दुख उत्पन्न हुआ है, किसने उत्पन्न किया? कम्मोदयन सो सब्बो, जितने जीव मरते हैं, जितने जीव दुखी होते हैं, वे सब कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। तम्मा दु, तम्मा यानी इसलिए, तस्मात, दुह मारी दो, दे अलग कर देना, मारी दो इकट्ठा लिखा है, मारी दो वहाँ लिखना तो पड़ेगा उच्चारण के लिए, अर्थ मारी दो। और वहाँ कहता मरदी, मरदी यानी मरता है। अब यहाँ क्या लिया? मार दो, मारता है, मरता है और मारता में अंतर है कि नहीं है? मार दो, दे, दे यानी ते, ते यानी उनको, मैं उसको मारता हूं, इसलिए दुहिदा, दुहिदो, दुहाविद, यहाँ क्या है? दुख वाला, दुहाविद, मैं दुखी करता हूं। दुह यानी आविद, दुह सब, दुह यानी दुख, आविद यानी मैं उसको सब तरफ से दुखी कर, आविद यानी सब तरफ से मैं उसको दुखी करता हूं। चेती, अब छेदी शब्द है, चाय थी नहीं निकालना यहाँ। चेती शब्द प्रश्नवाचक में आता है,
ननु चेती, जो दर्शन शास्त्र पढ़े हों थोड़े बहुत, तो वहाँ प्रश्न ये नहीं लिखा अब शिष्य प्रश्न पूछता है, नहीं, ननु कह देंगे या चेती। चेती का अर्थ क्या है? प्रश्नवाचक है। चेती नहु मिच्छा। अब यहाँ नहु शब्द नहीं है, ना धन ना अलग हु, ना धन नहीं करना, नहीं तो संधि करो, क्या करना? ना डैश हु नहु मिच्छा। छेद यानी क्या? यह सोचना मिथ्या नहीं है। अर्थ क्या हुआ? तस्मात दू मार दे दे। ऊपर क्या कह दिया? वो मरता है, दुखी होता है अपने कर्म के उदय से, और तू क्या कह रहा है? मैंने इसको मारा है, मैंने इसको दुखी किया है। तू बता, क्या यह तेरा सोचना मिथ्या नहीं है? छेदी ना हु मिथ्या, क्या ऐसा तेरा करना मिथ्या नहीं है? हमसे पूछ रहे हैं, अब जवाब दो। हैं? महाराज ने जवाब नहीं दिया, अपन से कहा तुम ही बताओ, क्या यह, पहले तो तुमने कह दिया सुखी दुखी कर्म के उदय से होता है, और तू कहता है मैंने इसको मार दिया, मैंने इसको दुखी कर दिया, मैं इसको बर्बाद कर सकता हूँ, मैं इसको आबाद कर सकता हूँ। क्या ऐसा कहना सोचना तेरा मिथ्या नहीं है? अपन को कहना है। अब अपन जवाब दो, बोलो जवाब दो जल्दी। हाँ, मिथ्या है। वही कह देते ना सीधे से, तो उन्होंने कहा मैंने तो कह के देख लिया, तो मोटी चमड़ी है। पहली गाथा में कह के देखा था ना, मूढ़ है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। तो क्या होता है, कई बार बच्चे बाप की गालियों का थप्पड़ का बुरा नहीं मानते। एक बहुत बड़ा गुंडा था, कोई थोड़ा सा भी आंख निकाल तो आंख निकाल देता। एक दिन उसका बाप पीट रहा था, तो दोस्त आया, बोले यार तू गजब हो गया, पहली बार मैं तुझे पिटता देख रहा हूं, तू तो पिटने का। बोले चुप रहे, बाप पीट रहा है। यानी बाप पीटे तो मोटी चमड़ी। कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि मैं इनको कितनी गाली दे दूं, ठीक है। कोई कहा देखो महाराज ने गाली, अरे अपने ही तो महाराज है। होता है कि नहीं ऐसा? मान लो मैं किसी को कभी कुछ कह दूं तो वो रोने लग जाए, महाराज जी ने ऐसा कहा, तो तुम समझाओगे क्या? बोलो, अरे आपने महाराज ने कह दिया, इसकी बुरा माना जाए क्या? कुंदकुंद स्वामी कहता अरे ये तो बेशरम आदमी है, मैं इनको कुछ भी कहूंगा और ये क्या कह के टाल देंगे? क्या कह के टालेंगे? अपने ही तो महाराज है, महाराज ने कह दिया मूढ़ अज्ञानी। वे कहेंगे कहने दो, अपने ही तो महाराज है। तो उन्होंने कहा अब मैं नहीं कहूंगा। अब वो अपने मुंह से कहलवा रहे, बोलो तुम्हारा ऐसा कहना क्या मिथ्या नहीं है? मिथ्या है। ये होती है कला उपदेश देने की, अपने अंदर न करके हमारे मुंह से ही कहलवा दिया। अरे महाराज जी कह रहे हैं मिथ्या, हम थोड़ी मिथ्या मानते हैं। महाराज जी शास्त्रों में लिखा है मिथ्या, हमारे में तो वही नाली के बैगन अलग हैं और घर के बैगन, हाँ बाजार के बैगन अलग हैं, शास्त्र के बैगन अलग हैं। याद है कदा? वो आप लोगों में पूरी लागू होती है। वो पंडित जी को घर में बैगन रख के चले गए, प्रवचन में गए, वहाँ जाके बोल रहे देखो 22 वक्षों में बैगन आया है, बैगन खाना वक्ष है, बहुत पाप है, बहुत नरक का द्वार है। काकताली न्याय से पंडित की पंडितानी कभी पंडित का प्रवचन सुनने नहीं जाती, क्योंकि उनको सब मालूम है कि क्या है। उस दिन चली गई, कोई होगा सुगंध दशमी होगी तो चली गई बेचारी। उसी दिन बोल रहे थे अरे पंडित जी साहब बोल रहे हैं तो ये तो पक्का है। और महिलाएं उठ के घर जल्दी चली जाती हैं, तो उसने उठाकर डोलची में जो बैगन रखे थे वो नाली में, अरे ये तो नरक के द्वार है, पाप है, अभी सुन के आई हूँ। घर जाके पंडित जी पहुंचे, बोले क्या बनाया? बोले आज तो कुछ नहीं बनाई, दाल बनाई। बोले क्यों, बैगन कहाँ गए? अरे पाप नहीं तो बोला था, भूल गए। अरे तुम भुलक्कड़ी हो, आप तो प्रवचन में कह रहे थे कि बैगन भग्न पाप है। अरे पगली, पंडित की पंडितानी होकर इतना नहीं जाने, शास्त्र का बैगन अलग है और बाजार का बैगन अलग है। शास्त्र के बैगन अभक्ष हैं
अब बताओ भैया कहाँ लगते हैं शास्त्र में बैगन? इसलिए कुंद कुंद समझ गए कि ये कहेंगे महाराज जी कह रहे हैं मूर्ख मिथ्या है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। तो अब उन्होंने कहा इसी से कहलवाओ। बोलो क्या ऐसी बुद्धि तेरी मिथ्या नहीं है? अब तुमने स्वयं कह दिया है, पकड़े गए। जो न मरदि न दुहिदो सो भी कम्मो दयन खलु जीवो तम्मा न मारि दो दे दुहा बेदो चेद नहु मिच्छा। जो न मरदि न दुहिदो शोभिय कम्मोदयेन खलु जीवो तम्मा न मारि दो दे दुहा विदो छेदि नहु मिच्छा। जो न मरदी, जो नहीं मर रहा है, जो दुखी नहीं है, सह अपि यह, इसका सो अपि ही यह, इसका अर्थ है सो भी है, वे सभी, वह सभी, वहाँ की संधि करेंगे तो सह अपि यह कम्मोदयन खलु जीवो, जो वो नहीं मर रहे हैं। पहले क्या कहा था? जो मर रहे हैं, दुखी हैं, वो अपने कर्म के उदय से मर रहे। तो मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तू भाव करना छोड़ दे। ध्यान रखना, शिथिलाचार मत लाना, नहीं तो मारने की बात कहो। पर उसका तरीका यही है, महाराज जी जब मार ही नहीं सकता मैं तो मारने दो ना। जब मैं दुखी कर ही नहीं सकता तो फिर चोटियां लेने दो ना। हाँ कर सकते हो आप, कुंद कुंद स्वामी मना नहीं करेंगे। महाराज जी हमने एक झापड़ मारा, देख साहब तूने बहुत बोले देख भाई मैं किसी को दुखी कर नहीं सकता, तेरे कर्म का उदय था सो तुझे दुख मिला। मैंने तो फिर कुंद कुंद स्वामी ऐसे बच्चे कहते हैं दूसरा जाके इसमें जम के देवे। बोले क्या हुआ? बोले भैया मैं तो दुखी कर ही नहीं सकता, तुम्हारे कर्म का ही उदय है। फिर कैसी रही? विचार करना। यदि हम स्वच्छंदवाद अपनावें कि जीव को मैंने नहीं मारा है, वो अपने कर्मों से मरा है, तो जब तुम्हें कोई मारे तब भी यही चिंतन करना इसने मुझे नहीं मारा है, मैं, तब बात बन जाएगी। कोई मुझे मारेगा, मैं कभी नहीं कहूंगा किसी ने मुझे मारा, मैं अपने कर्मों से मर रहा हूं। उस समय तो कहेंगे कि ऐसे मारा है। तो आचार्य कहते हैं ना मरदी, कोई नहीं मर रहा है, नहीं मरा, ना दुखी हुआ, कर्मोदयन खलु जो, वो भी कर्म से नहीं मरा है क्योंकि आयु कर्म अभी शेष था। तम्मा न मारि दो दे, इसलिए तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने इसको नहीं मारा, मैंने छोड़ दिया, नहीं तो निपटा देता मैं। न मारि दो दे दुहा विदो छेद नहु मिच्छा, मैंने इसको नहीं मारा है, मैंने इसको दुखी नहीं किया है, छेद नहु मिच्छा, ऐसा कहना क्या आपका मिथ्या नहीं है? छेदी शब्द से वही लगाना, छेद यानी क्या, प्रश्नवाचक है, नहु मिच्छा। तो क्या यह यहाँ सही लिखा, ना और हु को अलग कर दिया ना, तो ये सही, ना हु, क्या वह मिच्छा नहीं है? हु याने खलु, हु याने नियम से, किसी अपेक्षा से नहीं। क्या नियम से ऐसी बुद्धि तेरी मिथ्या नहीं है क्या? तो क्या कहना है। इस प्रकार से ये इन गाथाओं को थोड़ा पक्ष लेकर के चिंतन करो, ऐसी शक्तियां जागेंगी, ऐसी शक्तियां, तुम्हारे ऊपर गाड़ी निकल जाएगी, तुम्हारा कचुमन निकल रहा होगा, प्राण निकल रहे होंगे। कैसे सहन कर लेते हैं शेर? कल्पना करो महानुभाव, एक मच्छर काटता है तो कैसा लगता है? और ये महाराज का मांस नोच रहे हैं, जिंदा मांस नोच रहे हैं।
अग्नि जल रही सिगड़ी पर, कौन सा मंत्र था? यही मंत्र था, यही मंत्र था। मात कोई नमोकार मंत्र में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसको इतना निडर इतना कर दे, मांस लौच रहा है और उसको कष्ट नहीं हो रहा है। ये गाथाएं उनके पास थी, कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं मरूंगा तो अपने कर्म से मरूंगा, जीऊंगा। इससे ताकत जागती है, निर्भय, घबराहट होती हो, हमारा दुश्मन कुछ भी कर लेगा, अपन को कर्तृत्ववाद आए, उस समय इन गाथाओं का चिंतन करो, अलौकिक शांति मिलती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार, सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई। श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार बड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार बड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार बड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार बड़कुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार, सूरत, गुजरात।